सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग हब, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैं साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चा आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th ICSE मैथमेटिक्स का चैप्टर फंडामेंटल कांसेप्ट, जिसमें आपके इंक्लूड हो रहे हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस, और इसमें कवर करने वाले 13C एंड 13D। यानी इसके पहले ही हमने 13A एंड 13D भी कवर कर लिया है, तो प्लीज जाके उस वीडियो को भी एक बार देख लो, ठीक है। आज की क्लास की शुरुआत हो रही है हमारी मल्टीप्लिकेशन, और इसमें पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब मैम ने बताया है, बिल्कुल बताया है, जिसमें आपको बताया था कि मोनो मतलब है सिंगल, यानी सिंगल टर्म के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करने को बोला जाता है तब क्या आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे दो रूल लिखे हैं, तो दो स्टेप लिखे हैं, वो क्या है? मल्टीप्लाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स टुगेदर, जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनको साथ में मल्टीप्लाई कर लो, फिर जितने भी लिटिल कोफिशिएंट है उनको आप मल्टीप्लाई करो सेपरेटली टुगेदर। ओह, क्या बोला, तो देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास है 12x एंड 2y, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो मैं ऑलरेडी मैंने वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस वन क्या होगा? ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इनका आप एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 मल्टीप्लाई 2 कर दो, और एक्स वाई को ऐसे ही सेपरेटली लिख लो। सेकेंड स्टेप, 12 2 जा हो गया 24, यानी 24xy हो गया ना। सिमिलरली अब हम चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास है 5a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई c। अब इसको कैसे करोगे? यहाँ पे तो 3 अलग अलग टर्म्स आ गई, और हालांकि हर एक टर्म एक मोनोमियल ही है, तो क्या होगा? आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को एक साथ, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 कंसीडर करोगे, तो हुआ 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ABC, तो क्या हो गया? 10ABC। क्लियर हो गया? आपको क्लियर हो गया ना? तो ऐसे आप खुद भी अपने एग्जांपल अपने दिमाग में सोच के ट्राई करना, ठीक है। अभी देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। तो चलिए बात करेंगे इसी मल्टीप्लिकेशन और बाय मोनोमियल्स वाले कंसेप्ट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि क्या है कि मान लो कि अगर दोनों ही टर्म जो मोनोमियल हैं अगर उनका सेम साइन है, चाहे वो पॉजिटिव साइन है लेकिन दोनों का ही पॉजिटिव है या दोनों का ही नेगेटिव है, तब वहां पर जो आपका रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन का वो हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इफ बोथ द टर्म्स मोनोमियल्स हैव सेम साइन, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे को एग्जांपल के लिए लिखा है 5a मल्टीप्लाई 4b, तो दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव 5a है, पॉजिटिव 5b, रिजल्ट क्या आएगा? 5 4 जा 20, और आप ab को एज इट इज लिख दोगे। फिर है -5a एंड -4 है, दोनों ही नेगेटिव है, -5 एंड -4 है ना, दोनों नेगेटिव है, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 20ab। दैट्स क्लियर टू यू? क्लियर हो गया? चलो अब देखेंगे सेकंड पॉइंट में क्या है। इफ बोथ द टर्म्स मोनोमियल हैव अपोजिट साइंस, अब दोनों ही टर्म की जो क्या है अपोजिट साइन कंसीडर कर रहे हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट का जो साइन है वो क्या आएगा? आपका ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो ये क्या बोला मैंने तो ये बोला कि अगर आपके दो टर्म हैं, दोनों ही टर्म अगर इंडिविजुअली एक मोनोमियल है, अगर उन दोनों का साइन अपोजिट है तो वहां पर आपका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। जैसे कि अगर मैं ले लूं 5a मल्टीप्लाई -4b, तो देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म, तो 5 4 जा 20, और a भी क्या ही आएगा? नहीं, नेगेटिव को थोड़ी ना भूल जाना है बेचारा, वो भी तो वहां पे खड़ा हुआ है ना लाइन में, तो यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा। इसी तरीके से अगर -5a ले लो और मल्टीप्लाई कर दो 4b से, तो क्या आएगा? तब भी -20ab आएगा। क्लियर हो गया? दोनों सेम साइन तो पॉजिटिव, दोनों अपोजिट साइन तो नेगेटिव। क्लियर? अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। तो चलिए बात करेंगे सेकंड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई कर रहे हो मोनोमियल से, कैसे करोगे? दैट्स योर टॉपिक। अब इसमें क्या करना होता है कि जो आपका पॉलिनोमियल है, फर्स्ट स्टेप में राइट द गिवन पॉलिनोमियल इनसाइड अ ब्रैकेट एंड मोनोमियल को आपको आउटसाइड रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं
मान लेते 2x प्लस वाई माइनस 8 एक पॉलिनोमियल है और आपको बोला गया है मल्टीप्लाई करना है पॉलिनोमियल को मोनोमियल से। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, पॉलिनोमियल मतलब दो या दो से ज्यादा टर्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में रखना है अकॉर्डिंग टू द स्टेप, और बाहर आप मल्टीप्लाई में बाहर क्या रखोगे, आउटसाइड द ब्रैकेट आपका मोनोमियल जो कि आपका 4x है। नाउ मल्टीप्लाई द मोनोमियल विथ ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल देन सिंप्लीफाई। अब इस मोनोमियल का हर एक इंडिविजुअल टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे पॉलिनोमियल के और फिर सिंप्लीफाई करोगे। तो मैंने आपको एरो बना के दिखा रही हूँ, मतलब क्या है, 4x का मल्टीप्लाई 2x से, 4x का मल्टीप्लाई y से, साइन भी लगाते जाओ, प्लस था ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव, 8 मल्टीप्लाई 4x। नाउ सिंप्लीफाई इट। अब सिंप्लीफाई करेंगे 4x मल्टीप्लाई 2x, तो 4 2 जा 8, x जा x स्क्वायर, तो क्या हो गया 8x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 32x। ये लो आपका तो ये सॉल्व हो गया, हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 4xy, दैट्स सॉल्व। क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन नहीं, आप कहोगे एग्जाम्पल हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया है इस टॉपिक का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। तो चलिए बात करेंगे थर्ड मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करोगे उसको सीखते हैं। तो इसमें भी स्टेप्स लेके उनको पहले रीड करते हैं। क्या है, मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय ईच टर्म ऑफ द अदर पॉलिनोमियल। जो दोनों पॉलिनोमियल है उनमें आप मल्टीप्लाई करोगे एक टर्म को आपस में। ठीक है, फिर कंबाइन करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म। जो भी लाइक टर्म्स हैं जिनके लिटिल कोफिशिएंट सेम होते हैं वो हमारे लाइक टर्म्स होते हैं, उनमें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, वो क्या दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल लिखा है एक पॉलिनोमियल है मेरा a प्लस बी। क्यों है, बिकॉज दो टर्म तो यहाँ पर अवेलेबल है, 2a प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, दोनों ही पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी करने के ना दो तरीके हो सकते हैं, एक तो रो में लिख के कर लो, एक होता है कॉलम में लिख के कर लो। तो मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। पहले हम रो मेथड को फॉलो करते हैं। तो क्या है, यहाँ पर हर एक टर्म ऑफ one polynomial is going to be multiplied by the each term of other polynomial. Okay, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, a का पहले 2a से करो, a मल्टीप्लाई 2a करो, फिर प्लस आ जाएगा a का मल्टीप्लाई 3b से करो। ठीक है, ये वाला टर्म का हमने इन दोनों से कर लिया। अब इस वाले का तो प्लस इस b का मल्टीप्लाई 2a से करो, फिर प्लस b का मल्टीप्लाई 3b से करो। अब सॉल्व करोगे पहले, तो क्या हुआ, ये 2a स्क्वायर प्लस 3ba प्लस 2ba प्लस 3b स्क्वायर। अब क्या बोला था सेकेंड स्टेप में, कंबाइंड कर सकते हो लाइक टर्म्स। तो कंबाइन कर दो ये दोनों लाइक टर्म्स है, बिकॉज इनके लिटिल कोफिशिएंट्स हमारे सेम है। तो क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 5ba इज प्लस 3b स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर आ गया विद द हेल्प ऑफ रो मेथड। अब इसी को हम ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम मेथड। तो कॉलम में क्या रखेंगे, हर एक इंडिविजुअल जो भी हमारे पॉलिनोमियल है उनको एक एक रो में लिखेंगे। तो हो गया 2a प्लस 3b, a प्लस b, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख दिया। ओके, सो नाउ व्हाट शुड यू डू, सो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय ईच टर्म। तो आप क्या करोगे, इस a का इस 2a से भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे। तो 2a स्क्वायर प्लस 3ab, ये इसका काम हो गया। फिर ठीक है, फिर b को आप उठाओगे, b का इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट कम्स आउट 2ab, एंड फिर b का आप इससे करोगे तो दैट इज 3b स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, सो अगेन यू विल गेट 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 3b स्क्वायर। नाउ द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस बाय रो मेथड, दैट इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू, बिकॉज हियर यू कैन गेट कंफ्यूज्ड। तो आप क्या करो, इससे ज्यादा प्रैक्टिस करो, और ये काफी सिंपल रहेगा इस कंपैरिजन टू कॉलम मेथड। फिर भी किसी को अगर ये कंफर्टेबल लगता है देन यू कैन डू बाय दिस आल्सो। ओके, तो चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे अब एग्जांपल की, जहां पर आपके पास पॉलिनोमियल्स थोड़े से बढ़ गए, लाइक 1 2 3। तो 3 में कैसे मल्टीप्लाई करोगे ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमको रूल्स तो पता ही है कि हर एक टर्म इंडिविजुअल टर्म ऑफ
वन पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय ईच टर्म ऑफ अदर पॉलिनोमियल, ये तो हमने पढ़ा ही था। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2x माइनस 5y, 3x प्लस 7y, 8x माइनस 9y। ओके, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इसका हर एक टर्म का मल्टीप्लाई आपको इसमें पहले करना है। पहले आप इतना सॉल्व करोगे, इसको भी साइड में रखते जाओगे, ठीक है। फिर जब बाद में उसका रिजल्ट आएगा फिर आप लास्ट में उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई आपको करना है 3x प्लस 7y से, करना है इसका हर एक टर्म से, ठीक है। फिर माइनस 5y का भी आपको मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 7y से। यहां पर आ गया 8x माइनस 9y, अब बाहर रहने दोगे। नाउ डू मल्टीप्लीकेशन, 2x मल्टीप्लाई 3x दैट गिव्स यू 6x स्क्वायर प्लस 14xy। Now 5 minus 5y going to be multiplied by 3x। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 15xy। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 35y स्क्वायर, 8x माइनस 9y। ओके, तो यहां पर क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस XY माइनस 35y स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व कर लोगे कैसे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। और बाहर आ गया है 8x माइनस 9y। अब फिर से आप इसके हर एक टर्म का मल्टीप्लाई करोगे हर एक टर्म से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस XY माइनस 35y स्क्वायर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय 8x एंड ऑल्सो 9y से भी मल्टीप्लाई होगा। करते हैं अब मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 48x क्यूब, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, इट विल कम्स आउट x क्यूब। कैसे, बेस सेम है, पावर इज गोइंग टू बी ऐड, इसमें 1 इसमें 2। फिर ये हो गया 8x स्क्वायर y माइनस 35 8 जा 5 8 जा 40 कैरी 4 8 3 जा 24 28 280 XY स्क्वायर माइनस 9 6 जो हो गए आपके 54 x स्क्वायर y माइनस 9xy स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगेन तो यहाँ पे क्या आ गया 9xy स्क्वायर। अब क्या करना है 35 का 9 से, 9 5 जा 45 कैरी 4 9 3 जा 27 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा 31। और प्लस साइन क्यों आया, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर आ गया y क्यूब। अब हमें क्या करना है, जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में कंबाइन करके उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, तो ये है x स्क्वायर y यहाँ पर भी है, माइनस माइनस प्लस, तो 48x क्यूब तो x क्यूब रहा, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का। 54 प्लस 8 हो गए आपके 62x स्क्वायर y, ठीक है। फिर है माइनस 280xy स्क्वायर प्लस 9xy स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, साइन कौन सा आएगा जो बड़ा नंबर है, माइनस 280 इज ग्रेटर तो माइनस का साइन आएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 9 गया 1, यहां पर बचा 7 271xy स्क्वायर प्लस 315y क्यूब। यानी ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ऑल्दो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो लेंदी होते हैं, साथ ही में इनमें कैलकुलेशन ऑफ पावर्स की ना मिस्टेक होती है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना इस तरीके के, आप जितने प्रैक्टिस करोगे, जितना ध्यान से करोगे कि किसका किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहां पर y स्क्वायर हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, और गलती एक जगह पर और होती है। इस वाले स्टेप में क्या होता है ना, x स्क्वायर y को हम xy स्क्वायर पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, नर्वसनेस में। तो ऐसी सारी चीजें से हमें बचना है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फाइनली आ चुके हैं हम अपनी एक्सरसाइज 13C पर। 13C के पहले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाई करने हमने 2 पार्ट्स लिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस करोगे और गड़बड़ हुई तो भेज देना learnhour.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3x का मल्टीप्लाई करना है 5x स्क्वायर से, मल्टीप्लाई करना है 2y से। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना कि क्या है। अब यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जितने भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है उनका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से। तो क्या हो जाएगा 5 3 15 15 2 30। अब बच्चे क्या है हमारे पास लिटरल कोफिशिएंट्स, इनको आप सेपरेटली लिख लोगे,
लिखा। अब देखो यहाँ पर ये x है, ये x स्क्वायर है, दोनों की क्या है बेस सेम, पावर ऐड, तो ये क्या हो गया x क्यूब हो जाएगा 1 + 2, और y का y से मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ गया 30x³ y स्क्वायर। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 5 × 3a × 2ab स्क्वायर, लिटिल कोफिशिएंट्स अलग करो, न्यूमरल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, फिर से 30 a एंड ab स्क्वायर, तो 30a स्क्वायर b स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। चलिए देखेंगे 13C का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमको क्या देखना है कि भाई कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस। यहाँ पर हमने 3 पार्ट लिए हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे। तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, कॉलम मेथड में लिखे हुए हैं ना। तो यहाँ पर पहला है 3a + 2b, 3a + 2b, मैं इसको अच्छे से भी लिख देती हूँ आपके लिए। 2b का मल्टीप्लाई करना है आपको -3xy से। तो कैसे करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मोनोमियल का हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल से। तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म से। तो -3xy का मल्टीप्लाई करोगे 3a से, अगर दोनों ही अपोजिट साइन है तो साइन क्या आता है नेगेटिव, -9, 3 × 3 = 9 axy, ये भी दोनों अपोजिट है, साइन आएगा नेगेटिव का 6bxy। सॉल्व हो गया, डन हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड की। तो अब क्या है 9x - 5y का मल्टीप्लाई करना है -3xy से। फिर से एक मोनोमियल है और एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म दोनों ही अपोजिट साइन है, साइन आएगा -27। कैसे 9 × 3 = 27। अब लिटिल कोफिशिएंट x का x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, y ऐसे ही रहेगा, दोनों ही सेम साइन है यानी पॉजिटिव। 5 × 3 = 15xy स्क्वायर। सॉल्व हो गया ये भी। अब बात करेंगे थर्ड की। तो थर्ड क्या लिखा हुआ है, 3xy - 2x स्क्वायर -6x का मल्टीप्लाई करना है -5x स्क्वायर y से। फिर से यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, साइन आएगा नेगेटिव, x का x स्क्वायर से यानी x³, y का y से y स्क्वायर, दोनों सेम साइन है पॉजिटिव, 10x⁴y, फिर प्लस 30x³ हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमने तीनों ही पार्ट सॉल्व कर लिए, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद अटेम्प्ट करना, फिर भी डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। चलिए बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें है इवोल्यूट, और इसमें हम फर्स्ट एंड फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या है आपके पास c + 5 एंड c - 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो हमें पता है जब भी हम पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल से करते हैं तो एक पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का मल्टीप्लाई होता है दूसरे पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से। तो यहाँ पर अगर ये c ले रहे हो तो c का मल्टीप्लाई c से भी होगा, c का मल्टीप्लाई 3 से भी होगा, 5 का c से होगा एंड 5 का 3 से भी होगा। तो पहले हम करते हैं c वाला, तो c × c, दोनों अपोजिट साइन हो जाएंगे, -3c प्लस 5 का मल्टीप्लाई c से 5c प्लस -15। तो क्या आ रहा है c स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला तो यानी पॉजिटिव, तो ये हो गया 2c -15। तो ये आपका सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की तैयारी। सेकंड में क्या बोला है आपके पास, 3x - 1 का आपको मल्टीप्लाई करना है 4x³ - 2x स्क्वायर प्लस 6x - 3, ठीक है। फिर से वही इसका हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3x का मल्टीप्लाई करना है आपको 4x³ - 2x स्क्वायर प्लस 6x - 3, बीच में साइन है माइनस का तो -1 लिखो, और -1 का मल्टीप्लाई भी होगा 4x³ - 2x स्क्वायर प्लस 6x - 3, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 3x का मल्टीप्लाई किया 4x³ से तो क्या हो जाएगा 12x4 माइनस 6x³, फिर 3x का मल्टीप्लाई करोगे 6x से यानी 18x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है। हो गया यहाँ पर। अब बीच में है माइनस, माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे ही साइन क्या है चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया -4x³
माइनस, और इधर भी माइनस था तो ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो 12x4 तो आपका एज इट इज रहेगा बिकॉज 12x4 का तो कोई भी टर्म नहीं है। अब माइनस 6x क्यूब माइनस 4x क्यूब, लाइक टर्म्स क्यों है? बिकॉज x क्यूब है। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन भी आएगा माइनस का, यानी माइनस 10x क्यूब। 18x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर ऑल्सो लाइक टर्म्स प्लस हो जाएंगी तो प्लस 20x स्क्वायर माइनस 9x एंड 6x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 15x प्लस 3। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। आप इसको चेक कर लो अच्छे से। पावर्स का ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस का ध्यान रखना, सब चीजों का ध्यान रख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना। एक छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन को डुबो देगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट जिसमें है इवोल्यूट a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, अब a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन करना है हमको यहाँ पर। सेकंड पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करोगे उसका, और फिर नहीं आता है तो पूछ लेना। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी तो इंडिविजुअल पॉलिनोमियल है। हर एक टर्म का मल्टीप्लाई दूसरे पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से होगा, यानी इस a का मल्टीप्लाई a से होगा, a का मल्टीप्लाई b से होगा, b का मल्टीप्लाई b से होगा, b का मल्टीप्लाई a से होगा। सॉल्व करते हैं अब। a मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई a, फिर है आपका माइनस b मल्टीप्लाई b माइनस बी मल्टीप्लाई ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी ए कैंसिल, बचा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, डन, क्वेश्चन हो गया है। तो देखा कितना सिंपल था, आप ट्राई करो, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। चलिए बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो जस्ट सिमिलर पैटर्न है, पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल से ही कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं अब डायरेक्टली सिक्स्थ क्वेश्चन पे, बिकॉज मुझे लगता है आपको खुद ट्राई करो एक बार। फिर यहाँ पर है मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट mn की पावर 4 मल्टीप्लाई m क्यूब n मल्टीप्लाई 5m स्क्वायर n स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर भी हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का अलग मल्टीप्लाई करना है, लिटिल कोफिशिएंट का अलग से करेंगे। वहां पर कुछ नहीं है तो 1, तो यानी 5 मल्टीप्लाई 1 5 ही आने वाला है। फिर आपके पास बचा क्या, m रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई m क्यूब n मल्टीप्लाई 5 m स्क्वायर n स्क्वायर। ओके, यहां तक हुआ, ठीक है। 5 को एज इट इज लिखा। अब m का मल्टीप्लाई m सारे जितने भी हैं उनसे आप कर लो, तो क्या हो जाएगा m4 मल्टीप्लाई m2 कितना हो जाएगा m रेज टू द पावर 6 n रेज टू द पावर 4 n, ये क्या हो गया बेस सेम पावर एट, तो n5। अब यहां पर है n स्क्वायर, फिर से 5m 6 n रेज टू द पावर 7। हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है पूरा। अब बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड क्या है, 2mn pq मल्टीप्लाई 4mn pq मल्टीप्लाई 5mn pq। तो पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 8 4 जा 40। फिर m का मल्टीप्लाई m से m यहाँ पे हो गया m क्यूब, n का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो n क्यूब, p का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स p क्यूब और q क्यूब। क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ठीक है, हमने सारे रूल्स पढ़ लिए, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है, अगर इनको आप खुद भी ट्राई करोगे आई थिंक हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ में क्या है, मल्टीप्लाई। फोर्थ एंड फिफ्थ और डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ में 2x माइनस 3y का मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3y से ही। तो यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल में ही करना है, तो इंडिविजुअल टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा। तो 2x मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y मल्टीप्लाई 2x, फिर है माइनस 3y मल्टीप्लाई 2x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3y मल्टीप्लाई 3y। सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 और x जा x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 6 3 2 जा 6y x और 3 2 जा 6 माइनस 6y x प्लस
3 3 जा 9, 9y स्क्वायर। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 12yx प्लस 9y स्क्वायर। हो गया सॉल्व, जितनी जल्दी सॉल्व हो गया। बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ में क्या है हमारे पास, माइनस 2x प्लस 3y का मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3y से। तो इस 2x का मल्टीप्लाई आप 2x से भी करोगे, 3y से भी करोगे, इस 3y का 2x से करोगे, 3y से करोगे। तो माइनस 2x मल्टीप्लाई 2x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x मल्टीप्लाई 3y, फिर प्लस 3y मल्टीप्लाई 2x माइनस 9y स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6xy यानी 12xy माइनस 9y स्क्वायर। क्वेश्चन ये भी हो गया सॉल्व, डन। तो आपकी बाकी रिमेनिंग पास करोगे ना और भेजोगे ना learner.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। चलिए तो बच्चों आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिवीजन। और डिवीजन में जो पहला पढ़ रहे हैं वो है हमारा डिवाइडिंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, यानी मोनोमियल को हम मोनोमियल से डिवाइड करें। मोनोमियल क्या है, जिसमें सिंगल टर्म होती है। स्टेप्स क्या लिखे, राइट द डिविडेंड। डिविडेंड को कहाँ लिखो, न्यूमरेटर में लिखो, यानी जिसको डिवाइड करना है वो न्यूमरेटर में लिखो, और जिससे डिवाइड करना है, डिवीजर क्या होता है, जिससे डिवाइड करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में लिखो। उस फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई करो जो कि आपको फर्स्ट स्टेप में मिल रहा है। तो क्या है, डिवीजन ऑफ 14xy बाय 2x। 14xy का आप कैसे लिखोगे, पहले फ्रैक्शन के पॉज में जिसको डिवाइड करना है वो क्या होता है हमारा डिविडेंड, उसको हम कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में। जिससे करना है उसको कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। अब सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे एक न्यूमरल कोफिशिएंट है। तो 2 7 जा हो गए भाई 14, x से x को उड़ा डालो तो क्या बचा है 7y। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया क्या कि मोनोमियल को एक मोनोमियल से ही किस तरीके से डिवाइड करना, ये यहाँ पर हमने सीख लिया। अब आपके लिए होमवर्क देती हूँ कि आप क्या करो, 30xyz को आप डिवाइड करो 12yz से, और लेट मी नो एंड सेंड योर आंसर टू द learnerhub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो चलिए अब हम देखेंगे क्या कि डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल से किस तरीके से डिवाइड करेंगे, अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिवाइड ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल। आपको मोनोमियल से हर एक टर्म पॉलिनोमियल का डिवाइड कर, सबसे पहले क्या करो, जिससे हमें डिवाइड करना है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे यानी डिवीजर को, और डिविडेंड को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। लिख दिया हमने। अब इस मोनोमियल से हम हर एक इंडिविजुअल टर्म पॉलिनोमियल की डिवाइड करेंगे, दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 5x अपॉन 2x। ठीक है, x से x कैंसिल करो, यहां से भी ये कैंसिल, 2 2 जा 4, तो यानी क्या आ गया 2x प्लस 5 अपॉन 2। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपको मैं होमवर्क देती हूँ, जस्ट सॉल्व द 8x क्यूब प्लस 4x प्लस 2 बाय 4x। ठीक है, आप 4x को डिवाइड करके मुझे अपना सॉल्यूशन सेंड करोगे। प्रॉमिस करो यार सेंड करने का, क्योंकि मैं वेट करती हूँ, कोई तो सॉल्व कर रहा होगा, किसी ने तो पढ़ के होमवर्क को करा होगा। सबके डाउट्स आते हैं, लेकिन कभी भी जो मैंने होमवर्क भेजा है ना वो आप नहीं भेजते हो, तो प्लीज उसको भी ट्राई करो भेजने का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे थर्ड की। थर्ड में क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कैसे करेंगे पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 10 बाय 3x प्लस 2, यानी इससे आपको इसको डिवाइड करना है। आप नॉर्मल डिवाइड के फॉर्म में इसको लिखो, ऐसे करो, ऐसे लिखा। जिसे डिवाइड करना होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, यानी हमने दोनों ही एक्सप्रेशन को सेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिवीजर एंड डिविडेंड। कर दिया, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इस पॉलिनोमियल में जो पहला टर्म है उससे हम इसके पहले टर्म को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करोगे 3x से 6x स्क्वायर, तो क्या आना चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करे 3x में जिससे 6x स्क्वायर आ जाए। 3 2 जा 6 करो, x में अगर x का करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यानी क्या आएगा 2x। तो यहाँ पर क्या आ गया 6x स्क्वायर। अब जो आपका क्वेश्चन में 2x आया है, इस 2x का इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4x।
हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइनस करते हैं तो क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, तो साइन चेंज हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 19 में से 4 गया, कितना बचा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो ये माइनस हो जाएंगी, तो कितना बचेगा, 15x प्लस 10 बचा। अब हमें फिर से इसकी फर्स्ट टर्म को इस 3x से डिवाइड करना है। सोचो 3x से क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे जिससे हमारा 15 आए। तो आपको पता है कि 5 3 जा होते हैं 15, पता है ना, पता है कि नहीं, बिल्कुल पता होना चाहिए। और x तो उसमें ऑलरेडी है, यानी सिर्फ +5 अगर आप यहाँ पे करते हो तो हो गया 15x, और 5 2 जा 10। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर क्या हो गया, 0, यानी ये पूरा डिविजिबल हो गया है। और आपका क्वेश्चन यानी आंसर क्या आ गया है, 2x + 5। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसके एक एक स्टेप को ध्यान रखना, पहले हम इसके एक्सप्रेशन को सेट कर रहे हैं, सेकेंडली इसके फर्स्ट टर्म से हम इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करा, जो भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिला उस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई हमने सेकेंड टर्म ऑफ द डिवीजर से किया, फिर हम इसको सॉल्व करते चले गए जैसा कि हम डिवाइड में ऑलरेडी करते थे। हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो हम आ चुके हैं 13D के पहले क्वेश्चन पे जिसमें है डिवाइड। इसके हम 4th और 9th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद अटेम्प्ट करोगे। तो पहला क्या है, 4x² - a को आपको डिवाइड करना है बाय -a। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है मोनोमियल से, तो हम क्या करते हैं, जिसको डिवाइड करना है उसको हम रखते हैं न्यूमरेटर में, जिससे डिवाइड करना है उसको रखते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इंडिविजुअली सेपरेट करोगे तो 4a² डिवाइडेड बाय -a -a हुआ। अब इस a से ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, माइनस का 4a बचा। यहाँ पर ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे तो बचेगा +1। तो क्या आ गया आंसर, -4a + 1। ठीक है, तो ये हमारा 4th पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या है, 12x³ y -8x² y² + 4x² y³ को आपको डिवाइड करना है 4xy से। अब हम यहाँ पे फिर से इसको इंडिविजुअली लिखेंगे सेपरेट करके, तो 12x³ y अपॉन 4xy को डिवाइड करो, -8x² y² को आप 4xy से डिवाइड करो, प्लस 4x² y³ को आप डिवाइड करो 4xy से। कर दिया, सेपरेटली कर दिया। इस 4xy को हर किसी के डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया। नाउ डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, x से यहाँ पर एक x गया, बच्चा स्क्वायर, y से y गया, 4 2 जा 8 और x से x गया, y से y गया, 4 4 गया, x से एक x गया, y से यहाँ पर बच्चा स्क्वायर। तो क्या बचा आपके पास, 3x² - 2xy प्लस xy²। तो ये आपके पास इसका आंसर बचा और यहीं पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें बोला गया है कि डिवाइड करना है आपको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। तो ये भी हमने करा था, इसमें 4th एंड 5th डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग आप खुद करेंगे। तो 4th में क्या है भाई, आपको डिवाइड करना है p² + 4p + 4 को p + 2 से। तो हम नॉर्मल डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको इसके अंदर रखेंगे और जिससे करते हैं उसको यहां लिखेंगे। अब हमें इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो हमें सोचना है क्या ऐसा p में मल्टीप्लाई करें जिससे p² आ जाए। तो ऑब्वियसली p ही का मल्टीप्लाई करो तो p² आ गया, फिर इसका इससे 2p हो गया, प्लस आएगा, फिर आप माइनस करोगे, साइन चेंज हो जाएंगे, p² से p² हो गया कैंसिल, बचा 2p + 4। अब फिर से सोचना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो आने ही वाला है। फिर सोचो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें इस p में कि जिससे 2p आ जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई करो ऑब्वियसली, तो क्या आएगा 2p + 4। तो यहाँ पर साइन चेंज हुए, ये सब कैंसिल हुए, रिमाइंडर हो गया 0, आंसर आ गया p + 2। अब हम करेंगे 5th पार्ट। 5th में क्या है, x² + 4xy + 4y² को आपको डिवाइड करना है x + 2y से। अब x
यहाँ पर इसके एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे यानी एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। 2y ए और मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स तो प्लस है, तो प्लस का 2xy आ गया। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 2xy प्लस 4y स्क्वायर। अब फिर से सोचना पड़ेगा कि इस x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 2xy आ जाए। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या नहीं है यहाँ पे, 2 और y नहीं है, 2 और y का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस की माइनस, प्लस बिकॉज पॉजिटिव है, तो 2y का मल्टीप्लाई करो तो हो गया 2xy, 2 2 जा 4 और y मल्टीप्लाई y यानी 4y स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, रिमाइंडर हो गया 0, यानी इसका आंसर क्या आ गया p प्लस 2, इसका आंसर क्या आ गया x प्लस 2y। और क्वेश्चन हो गए हमारे सॉल्व, रिमेनिंग पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड में क्या है कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम दिख रहा है तो डरना नहीं, समझ के कर लेंगे, ठीक है, सिंपल है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 6x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 10y स्क्वायर यूनिट। अब क्योंकि ये एरिया दिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट दिया है, लेंथ आपको दी है 2x प्लस 2y, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। तो आपको क्या पता है, आप जानते हो फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको इस ब्रेथ को निकालना है, लेंथ दिया है, एरिया दिया है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी दिया गया है तो क्या हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 10y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 2y आ गया, ओके। अब डिवाइड करोगे, है ना, डिवाइड करना है तो डिवाइड क्योंकि कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉलिनोमियल है तो हम डिवाइड करेंगे डिवाइड डिवीजन वाले मेथड से, नॉर्मल जो भी हमने पढ़ा था। तो 6x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 10y स्क्वायर, यहां पर हो गया 2x प्लस 2y। अब 2x से आपको 6x स्क्वायर को डिवाइड करना है, क्या चाहिए, जैसे 6x स्क्वायर आ जाए 3 चाहिए, एक तो साथ में x चाहिए, तो ये हो गया 6x स्क्वायर। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा यहाँ पे 6x स्क्वायर आया, अब इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 6xy आया, माइनस करना है, साइन चेंज हुए तो माइनस माइनस हुआ प्लस, माइनस का 10xy और ये हमने एज इट इज लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हमको क्या सोचना है कि इस 2x में हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा रिजल्ट क्या है, माइनस 10xy आए। अब माइनस चाहिए तो माइनस तो चाहिए, ठीक है। अब x ऑलरेडी यहाँ पर है, बस हमें 10y चाहिए, तो 10y कब आएगा, जब हम 5y से करें, तो माइनस 5y माइनस 10xy माइनस 10y स्क्वायर। अब फिर से साइन चेंज हो गए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0, यानी रिजल्ट क्या आया 3x माइनस 5y, यानी ब्रेथ क्या हो जाएगी, तो आप लिख दोगे हेंस द ब्रेथ इज 3x माइनस 5y। क्लियर। तो चलिए डिस्कस करने वाले हैं हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 5th वन, डिवाइड। फर्स्ट है 2m क्यूब n5 बाय माइनस mn, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये है, तो यानी एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो हम जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर में और जिससे करते हैं उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। अब डिवाइड कर लो, तो ये गया स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर ये गया 4, यानी क्या आ गया माइनस 2m स्क्वायर n4। सेकेंड पार्ट करेंगे, अब है एक पॉलिनोमियल का डिवीजन y मोनोमियल बाय x, फिर से हम वैसे ही लिखेंगे 5x स्क्वायर 3x अपॉन x, इंडिविजुअली 5x स्क्वायर अपॉन x करेंगे, माइनस 3x अपॉन x लिखेंगे, यहाँ से ये गया x बचा, ये गया, यानी क्या आ गया 5x माइनस 3। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड की, तो क्या 10x क्यूब y माइनस 9x y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x y। तो करेंगे तो फिर से हम इंडिविजुअली लिखेंगे, तो क्या होगा 10x क्यूब y अपॉन एक्स वाई माइनस 9x y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 4x क्यूब y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो ये x स्क्वायर y से y क्या बचा 10x स्क्वायर, ये x गया y से y माइनस 9y, ये x स्क्वायर y।
तो बच्चा -4x² y², दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड वन। क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए, रिमेनिंग पास ट्राई करना, डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। तो बच्चों आई होप आज की क्लास में मजा आया होगा, सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा कि आप जानते हो लर्नर फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस ST एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learner.com। सो थैंक यू सो मच।